हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछले वीडियो में रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ाया। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं, तो पर्सन संबंधी जो चेंजिंग होती है वो किस तरह से करते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। आज मैं आपको टेंस संबंधित जो चेंजिंग है वो किस तरह से करते हैं पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस तरह से टेंस है वो चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखो आप, यदि रिपोर्टेड बरो पास्ट टेंस में दी हो तो, पास्ट टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अब देखो किस तरह से हमें टेंस है वो चेंज ही करना है। सबसे पहले यदि डायरेक्ट स्पीच में दिया आपको टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आप जब उसका क्या है इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से क्या चेंज करोगे। जब प्रेजेंट डायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट सिंपल दिया है, तो आप जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो उसको पास्ट सिंपल टेंस में चेंज कर दोगे। पास्ट सिंपल टेंस में क्या है चेंज कर दोगे। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आवश्यकता अनुसार SCIS प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो पास्ट फॉर्म में पास्ट सिंपल के अंदर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। आप देखो, आप एग्जांपल जैसे डायरेक्ट स्पीच आपको दे दिया, ही सेड आई राइट्स ए लेटर। इस तरह से आपको क्या है डायरेक्ट स्पीच दे दिया, तो आप क्या है इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाओगे। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सबसे पहले आप देखोगे, डायरेक्ट स्पीच में क्या देखना है कि जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब कौन से टेंस के अंदर है, पास्ट टेंस में सब्जेक्ट दे दिया और वर्ब की क्या सेकंड फॉर्म दे दी, से की सेकंड फॉर्म है सेड। तो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट सिंपल हो गया। जब रिपोर्टेड वर्ब क्या है पास्ट सिंपल में है, तो क्या है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या है चेंज करेंगे। अब क्या करना है आपने, रिपोर्टेड वर्ब का क्या है टेंस है वो क्या है चेंज करना है। तो इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे, ही सेड, दोनों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। और अब बात आती है आई यहाँ पर क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है किसके साथ में चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ में, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर दिया हुआ ही, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे ही। अब क्या करना है आपने, टेंस बदलना है। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, प्रेजेंट सिंपल का, तो आप क्या है पास्ट सिंपल में बदल दोगे। तो पास्ट सिंपल के अंदर क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो राइट क्या फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी सेकंड फॉर्म लिख दो, रोट ए लेटर। अब एक एग्जांपल और देख लो, अगर आपको दे दिया ही सेड टू मी यू टेक टी।
अब क्या, जब एंडर्ड स्पीच बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? आप सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब देखो, रिपोर्टेड वर्ब वो क्या पास्ट टेंस में है, तो क्या रिपोर्टेड स्पीच का क्या है टेंस है वो क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले ही सेड टू को आप क्या है, अगर सेड दिया और उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप क्या है सेड टू को टोल्ड में बदल दो, टोल्ड मी, उसके बाद में दैट लगाना है आपने। उसके बाद में क्या है यू क्या है सेकंड पर्सन, मैंने बताया था यू है वो क्या है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब ये क्या है ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर यू है वो क्या है सब्जेक्टिव केस में है और मी क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आप क्या है मी को सब्जेक्टिव रूप में करोगे तो आई माई और मी सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब मी है, मी को सब्जेक्टिव केस में करोगे तो आई हो जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे आई। अब बात आती है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट में करना है। तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टुक और टी। अब बात आती है आगे टेंस की। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में टेंस दिया है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस नेगेटिव, अगर नेगेटिव दिया हो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हो तो आप जब उसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, आपने उसको क्या है पास्ट सिंपल टेंस नेगेटिव में करना है। तो देखो आप डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस ही सेड राम डज नॉट रीड हिज बुक। अब देखो जब उसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ही सेड, दोनों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करोगे। उसके बाद में राम एक क्या है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन क्या है नो चेंज है, तो आप क्या है राम नाम ही लिख दोगे। उसके बाद में आप टेंस देखोगे प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल नेगेटिव करोगे। पास्ट सिंपल टेंस नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब वो डिड नॉट का प्रयोग होता है, तो आप यहां पर क्या है डिड नॉट रीड हिज। अब ये क्या हिज है, ही का पॉजिटिव केस है तो ये भी थर्ड पर्सन है तो क्या है नो चेंज हिज बुक। एक सेंटेंस और देख लो, अगर आपको दे दिया ही सेड टू मी यू डू नॉट ईट मैंगो, तो जब इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ही सेड टू को आप किस में बदल दोगे टोल्ड में बदल दोगे। जब सेड दिया और उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप क्या सेड टू को टोल्ड में बदल दोगे, मी दैट। उसके बाद में यू क्या है सेकंड पर्सन है और मैंने बताया था सेकंड पर्सन वो क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर मी है तो यू क्या यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है और मी क्या ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको सब्जेक्टिव केस बनाओगे तो क्या बनेगा आई। और ये टेंस कौन सा है प्रेजेंट सिंपल है नेगेटिव है तो डिड नॉट लगा दो ईट मैंगो। अब बात आती है आगे थर्ड रूल पर, रूल नंबर थर्ड। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया टेंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कंटिन्यूअस टेंस दिया हो
तो आप क्या है, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो कौन सा टेंस करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, वाज वर्ब लगता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो एक एग्जांपल देख लो आप, जैसे ही said to me we are playing फुटबॉल। अब देखो जब उसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, he said to को आप किस में बदल दोगे, told me, दोनों को जोड़ने के लिए that, यहां पर क्या है, अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके साथ में चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यहां पर ही, तो ही कर दो। और उसके बाद में देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर कर दो, तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब वो वाज आएगी, वाज प्लेइंग फुटबॉल। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे ही said to her I am writing a story these days। अब क्या है, जब इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले ही said to को आप told में बदलोगे, हर, उसके बाद में क्या लगाओगे, that। अब क्या आई क्या यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके साथ में चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर क्या लगाओगे, ही। अब ही लगा दिया, उसके बाद में टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर वाज राइटिंग ए स्टोरी। अब बात आती है दीज की, दीज यहां पर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम्स है, तो मैं आपको कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो नोट करवाता हूं वो आपको क्या है, याद करनी होगी, और एडवर्ब ऑफ टाइम्स है वो किस तरह से आपने चेंज करनी है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम्स, जैसे डायरेक्ट स्पीच में आपको दे दिया एगो, तो आप जब इस इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच में आप बिफोर लिखोगे। अगर दिस दे दिया डायरेक्ट स्पीच में, तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो डेट लिखोगे। टुडे लिख दिया, टुडे दिया हो तो डेट डे लिखोगे। टू नाइट दे दिया, टू नाइट दिया हो तो डेट नाइट लिखोगे। जस्ट दिया हो तो आप देन लिखोगे। नाउ दिया हो तो आप देन लिखोगे। और टुमारो दिया हो तो आप दी नेक्स्ट डे लिखोगे, दी नेक्स्ट डे। अगर यस्टरडे दिया हो, अगर यस्टरडे दिया हो तो दी प्रीवियस डे लिखोगे। तो ये आपको क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम्स है वो क्या याद रखनी है। अगर दिस दिया हो तो आपको दोज लिखना है। तो इसके अंदर देखो सेंटेंस के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, दिस दिया हुआ है, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, दोज डेज, दोज डेज लिखना है।
एक एग्जांपल और देख लो। जैसे ही सेड शी इज डांसिंग टुडे। तो जब इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे? ही सेड दैट। यहां पर सी क्या है? थर्ड पर्सन है। तो मैंने बताया था थर्ड पर्सन क्या है? नो चेंज है, तो सी का सी लगा देना। आप देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू कर दो तो वाज डांसिंग। और टुडे है, टुडे को किस में बदलोगे? दैट डे में, तो दैट डे कर दो। आप देखो फोर्थ रूल, फोर्थ रूल क्या कहता है कि जब रिपोर्टेड वर्ब है वो क्या है? पास्ट टेंस में दी हो और डायरेक्ट स्पीच में टेंस दिया हो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वो क्या है? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया हो, तो जब उसका क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो उसको क्या करोगे आप? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखोगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है वो हेड का प्रयोग करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप देखो एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दे दिया ही सेड यू हैव रिटन ए लेटर और जस्ट दे दिए यहां पर। तो आपको किस तरह से क्या है इंडायरेक्ट स्पीच बनाना है उसका? तो देखो आपको ही सेड लिख दिया, उसके बाद में दैट लगाना है आपने दोनों को जोड़ने के लिए। अब उसके बाद में देखो यू क्या है यहाँ पर? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पर आपको क्या ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो आप क्या है अपने हिसाब से क्या है यहाँ पर चाहे ऑब्जेक्ट मी मान लो, चाहे हर मान लो, चाहे मी मान लो, अगर हिम मान लो। अगर आप क्या है मी मानते हो तो यहाँ पर क्या लगाओगे? आई। हर मानते हो तो यहाँ पर क्या लगाओगे? सी। और हिम मानते हो तो ही लगा देना। तो आपने जैसे मान लिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी, तो यहाँ पर आई लगा दो। उसके बाद में टेंस चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में करना है, तो हेड रिटन ए लेटर, और यहाँ पर क्या दे दिया? जस्ट। जस्ट को आपने किस में चेंज करना है? देन में, तो देन लिख दी। आप देखो आगे 5 रूल। अगर रिपोर्टेड वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में हो और डायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में आपको टेंस दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दे दिया, टेंस दिया हो तो जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट दिया हो, तो आप जब उसका क्या है इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे प्लस सिंस या फॉर और टाइम, जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो उसको बदलोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो उसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
हेड दिया होगा, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। अब देखो आपको एग्जांपल, ही सेड, शी हैज बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 2 days। इस तरह से क्या आपको रिपोर्टेड स्पीच दे दिया, तो जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, ही सेड। सबसे पहले आपने क्या रिपोर्टेड वर्ब देखनी है। रिपोर्टेड वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में, तो क्या है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वो क्या है, परिवर्तन होगा। तो ही सेड लिख दिया, उसके बाद में दैट लगाना आपने। अब सी क्या है, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज है, सी लगा दिया। हैड बीन रीडिंग, टेंस बदल दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर कर दिया, ए नोवेल फॉर 2 days। तो ये तो थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस तक कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ जाए तो उसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कर देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस के रिलेटिव जो टेंस आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच आएंगे, उसके अंदर किस तरह से परिवर्तन करने हैं, तो ये सब बातें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।